गाइस मैं बहुत दिन से सोच रही थी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। जिस दिन से मैं एग्ज़ाम देकर आई हूँ उस दिन से मैं बहुत परेशान थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैं सोची जो होगा सो होगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे इस बारे में बोलना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपनी स्टोरी बताने के लिए, ताकि आप लोग को भी पता चले कि कहाँ पे कैसे क्या क्या होता है। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो शायद ये बात किसी को पता ना चले, इसलिए मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। मैं आप लोग से JSSC CGL एग्ज़ाम 2024 के बारे में बताना चाहती हूँ कुछ। 21 सितंबर 2024 को मेरा भी एग्ज़ाम था JSSC CGL का। तो मैं गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। मेरा होम टाउन में ही सेंटर था, रांची में ही साइंस इंस्टीट्यूट में मेरा ये सेंटर पड़ा था। तो मैं गई थी एग्ज़ाम देने के लिए उस दिन। लेकिन उस दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं आप लोग को बताती हूँ। तो गाइज मैं गई थी एग्ज़ाम देने। 7 बजे से रिपोर्टिंग टाइम था, मैं चली गई थी। फिर उसके बाद 8:30 से हम लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था। तो फिर उसके बाद हम लोग अपने क्लासरूम में चल गए। मेरा 4th फ्लोर पे उस सेंटर में मेरा एग्ज़ाम था, मतलब 4th फ्लोर में मेरा था। तो फिर मैं गई उसमें। हम लोग बैठे हुए थे 8:30 बजे से कि अब हम लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा करके। तो फिर बैठे बैठे हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया। 8:30 के बाद 8:45 हो गया। फिर हम लोग सोचे कि अब आ रहा होगा क्वेश्चन पेपर, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। साढ़े मतलब फिर 8:45 के बाद 9 बज गया, 9 से 9:30 हो गया। फिर हम लोग सोचे कि इतना लेट कैसे होता है, ऐसा तो कभी होता नहीं है। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ऐसा तो कुछ होता नहीं है, टाइम पे ही हर चीज़ कंडक्ट करवाया जाता है। फिर हम लोग वेट कर रहे हैं, नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ लड़कियां निकल के हम लोग बाहर गए दूसरे क्लासरूम में देखने के लिए। तो मतलब हम लोग को कोई जाने नहीं दे रहा था, बोल रहा था अपने रूम में बैठो करके। फिर हम लोग को समझ में आ रहा था कि ये पेपर लीक हो गया है और हम लोग को क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है। फिर एक सर आए, फिर हम लोग बोले, बहुत लड़कियां आवाज़ उठाई। तो फिर उसके बाद सर से हम लोग बोले तो सर बोलते हैं हम लोग को उस मतलब जहाँ पे हम लोग का था वहाँ के सर बोल रहे थे कि क्वेश्चन पेपर कम आया था, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है, आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग जाइए अंदर बैठिए। फिर हम लोग सोचिए अगर क्वेश्चन पेपर कम आया है तो फिर सबका ही ना नहीं होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आधे का एग्ज़ाम होगा आधे का एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर क्वेश्चन पेपर कम है तो एक टाइम पे ही सबका एग्ज़ाम होना चाहिए। तो नीचे वाले क्लासरूम में जाके हम लोग देखे तो उसमें आराम से लड़कियां एग्ज़ाम दे रही थी। लेकिन मेरे फ्लोर पे और मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे जितने भी स्टूडेंट थे वो लोग का किसी का भी क्वेश्चन पेपर नहीं था। सारे आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन हम लोग को डांट के भगा दिया जा रहा था वापस क्लासरूम में जाने के लिए। कह रहे थे कि नहीं क्वेश्चन पेपर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है कि अगर किसी भी स्कूल में सेंटर पड़ता है तो उन लोग को पहले से पता होता है कि इतने स्टूडेंट का इस सेंटर पे एग्ज़ाम होगा, उतने क्वेश्चन पेपर भी आते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है कि स्टूडेंट रहेंगे ज़्यादा और क्वेश्चन पेपर आएगा कम, क्योंकि हम लोग इससे पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं तो हम लोग को भी पता है कि कैसा होता है एग्ज़ाम। तो हम लोग को तो एक पहले ये बोला गया, फिर उसके बाद फिर भी हम लोग वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद सर आए हम लोग को क्वेश्चन पेपर लेके। 10 बजे के बाद ही समझ लीजिए 10:05 में इस टाइप से हम लोग को क्वेश्चन पेपर मिला होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर लेके आए और जो हमारे रूम में जो एग्ज़ाम करवा रहे थे तो वो स्टूडेंट जैसे ही लग रहे थे। बहुत ही लग रहा था फ्रेशर है इस टाइप से। उन लोग को खुद नहीं पता था कि कैसे करवाया जाता है नहीं करा जाता है। क्वेश्चन पेपर भी ला रहे थे, बस मिस मैच हो जा रहा था हम लोग का ओमआर सीट और क्वेश्चन पेपर, कुछ मिल ही नहीं रहा था। किसी का किसी को दे रहे हैं, उनको बांटने तक नहीं आ रहा था क्वेश्चन पेपर ओमआर सीट। फिर उसके बाद हम लोग खुद से उसको मैच करवाए, किसी का मिल रहा है किसी का नहीं मिल रहा है। तो जिनका जिनका मिल रहा था वो लोग अपना लिए, जिनका नहीं मिला वो किसी दूसरे वाले क्वेश्चन पेपर लेकर ओमआर सीट बिना मैच का ही वो लोग एग्ज़ाम हम लोग देना स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग का एग्ज़ाम जो 2 घंटे का एग्ज़ाम है वो हम लोग को 1 घंटे में ही वापस हम लोग से पेपर ले लिया गया। बोला गया नहीं 1 घंटे में ही आप लोग को देना है तो दीजिए, ये वो नहीं तो फिर ऐसे करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, बहुत तरह से उन लोग का था। तो फिर वैसे करके लिया गया। और फिर उसके बाद लड़कियां जब बोल रही थी तो वहाँ के जो सर थे वो लोग बोल रहे थे कि ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा बोलोगी तो अभी उठा के यहीं से फेंक देंगे। तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि वो सर होके एक शिक्षक होके
आप स्टूडेंट के साथ वैसा कर रहे हैं, ये कहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि आप ऐसा कर सकते हो, भी लड़कियों के साथ। वो तो समझिए कि लड़कियां ही ऐसी होती हैं कि कुछ बोल नहीं पाती है, कुछ करती नहीं है। अगर यही मेरे सेंटर पे सिर्फ लड़कियों का ही एग्ज़ाम हो रहा था, अगर इसी जगह अगर लड़के भी होते तो शायद हम लोग के साथ ऐसा नहीं होता। और लड़के आवाज़ उठाते, वो तो कुछ बोलते, लेकिन लड़कियां समझ के हम लोग को ऐसे दबा दिया गया। और ये तो मैं जान चुकी थी कि हम लोग का एग्ज़ाम इतना लेट से हो रहा है, मतलब ये पेपर लीक ही हो चुका है या फिर कुछ सेटिंग होगा। जिन लोग का पहले से एग्ज़ाम ले रहे हैं, हम लोग का नहीं करवा रहे थे, तो मैं समझ गई थी कि ये मतलब कुछ तो गड़बड़ है इस एग्ज़ाम में। तो मेरे हिसाब से तो जेएसएससी सीजीएल 2024 जो 21 सितंबर को हुआ है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर इंसाफ हो तो सबके साथ हो, वरना ना हो। क्योंकि बहुत एक तरह से तो देखिए तो हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुआ। जो एग्ज़ाम 8:30 बजे से होना है वो मैं 10 बजे दे रही हूँ, तो मैं कहाँ से कंप्लीट कर पाऊँगी। जिस पेपर थर्ड से हम लोग का मेरिट बनता, वही पेपर मेरा अच्छा नहीं जाएगा, उसको हम पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग तो ऐसे ही पीछे हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट पैसे देकर क्वेश्चन लेके सेटिंग वगैरह करवा के, तो उन लोग के लिए तो आधा घंटा भी बहुत ज़्यादा, 10-15 मिनट में वो टिक मार देंगे, हो जाएगा उनका। और हम लोग जैसे स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, हम तैयारी करते रहते हैं हम लोग कि जाके एग्ज़ाम देंगे, तो हम लोग के साथ तो नाइंसाफ़ी हुआ। तो मेरे हिसाब से तो ये एग्ज़ाम कैंसिल ही हो जाना चाहिए, रद्द हो जाना चाहिए ये जेएसएससी सीजीएल, क्योंकि हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुआ। और मेरे सेंटर पे, मैं तो खुद बोल रही हूँ कि मेरे सेंटर पे तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ था, तभी ऐसा हुआ है। पूरा मेरे सेंटर पे सेटिंग किया हुआ था, जो कि जिन लोग का था उन लोग को फ़ायदा हो रहा होगा। और मैं चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो कोई भी देख रहा है मेरे सेंटर, जिनका जिनका मेरे सेंटर पे पढ़ा था, तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए आप लोग भी। और आप लोग भी बोलिए कि हाँ, ये हम लोग के साथ नाइंसाफ़ हुआ और इस एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए। तो बस मेरा आप लोग से यही था, ये मेरा स्टोरी था। और मेरी तरह बहुत सारी लड़कियों का होगा, लेकिन कोई नहीं सामने आता। मैं बहुत उस दिन से मैं इतना परेशान हूँ कि एग्ज़ाम देकर भी क्या फ़ायदा। आदमी इतना प्रिपरेशन करता है कि एग्ज़ाम के लिए, और उन लोग के साथ ऐसा होता है तो ये मन नहीं करता फिर कोई दोबारा एग्ज़ाम देने का। तो बस मेरा यही कहना था आप लोग से। और मैं तो कहती हूँ जेएसएससी सीजीएल कोई भरे ही ना, क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग है, ये हर बार ऐसा ही होता है।